दोस्तों अभी मैं हूँ हमारे अपने शहर RJ02 अलवर में। आज हम जा रहे हैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा के दरबार में, जहाँ हम जा रहे हैं ट्रेन से। और ये है अलवर जंक्शन, जहाँ से मिलेगी हमें हमारी ट्रेन। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो चढ़ते हैं हम ट्रेन में और मिलते हैं आपसे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जम्मू ट्रिप में। मैं हूं भूपेन और आप देख रहे हैं घूमो विद RJ02। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हम जाएंगे कटरा और कटरा के लिए ले गए हम बाहर से कैब। तो चलते हैं हम स्टेशन के बाहर और जानते हैं यहाँ की वेरियस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको यहाँ के टैक्सी स्टैंड पर। हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेंजर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। ये देखिए क्वालिस, इनोवा, अर्टिगा, टवेरा और छोटे व्हीकल्स में स्विफ्ट डिज़ायर, इटियोस, अल्टो, इओन जैसी इस तरह की कई गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ड्राइवर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर है एक प्रीपेड टैक्सी बूथ जहाँ से आप अपने टैक्सी की बुकिंग करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप अपनी टैक्सी ले सकते हैं। हमने भी यहीं से अपनी टैक्सी बुकिंग करवाई है। हमने लिए 7 सीटर टैक्सी, जो कि हमें पड़ी है 1850 रुपये में विद AC। तो अब ले चलते हैं आपको यहाँ के बस स्टैंड की तरफ। तो ये है दोस्तों बस स्टैंड, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। यहाँ से आप कटरा या अन्य जगहों के लिए बसेस ले सकते हैं। यह है यहाँ का टिकट बुकिंग काउंटर। काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो पहले हम कटरा जाने के लिए बस फेयर की इंक्वायरी कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कितना है फेयर कटरा जाने के लिए। तो बस के फेयर की इंक्वायरी करने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से आपके सामने। तो दोस्तों कटरा का AC बस का किराया है 150 रुपीज़। जम्मू तवी टू कटरा जो रोडवेज बसेज हैं उनका साधारण बस का किराया, जो कि नॉन AC होती है, उसका किराया है 85 रुपीज़। और अगर आप प्राइवेट बस से जाना चाहते हैं और प्राइवेट में AC बसेस से जाना चाहते हैं तो उसका किराया है 150 रुपीज़। प्राइवेट का नॉन AC बसेस का किराया 100 रुपीज़ है। लेकिन हमने लिए कटरा के लिए टैक्सी, तो मिलते हैं आपसे टैक्सी में। तो हम ले चुके हैं हमारी टैक्सी और अब हम जा रहे हैं कटरा के लिए। तो ये हमारे ड्राइवर साहब। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो कितना टाइम लगेगा अंकल जी कटरा पहुँचने में? 1.25 घंटा। तो अंकल जी बता रहे हैं 1.25 घंटा लगेगा अभी हमें कटरा पहुँचने के लिए। वहाँ पर हम होटल में चेक इन करेंगे और मिलते हैं आपसे फिर कटरा में। हाय कर दो सभी फैमिली मेम्बर्स। जय माता दी, जय माता दी। और ये है वो रोड जिससे हम जा रहे हैं कटरा के लिए और बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। दोस्तों सामने दिख रही है एक टनल और हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं। और इस रोड पर काफ़ी सारी टनल्स पड़ती हैं और हम हो चुके हैं इस टनल में एंटर। वाओ, कितनी शानदार टनल बनाई हुई है, प्रॉपर लाइटिंग दी हुई है और आप देख पा रहे हैं कितना शानदार व्यू आ रहा है। तो हम हैं NH44 पर और पहुंच चुके हैं डोमेल।
यहाँ से कटरा के लिए हमें लेफ़्ट कट लेना होगा और सीधे जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जा रहा है उधमपुर, और आप पटनी टॉप भी यहाँ से जा सकते हैं। तो हम ले चुके हैं लेफ़्ट, क्योंकि हमें जाना है माँ वैष्णो देवी के दरबार में। और ये देखिए कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का वेलकम बोर्ड भी आ चुका है। इसका मतलब हम कटरा कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो जाती है रियासी डिस्ट्रिक्ट की। आपको बता दूं कि कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम एंटर हो चुके हैं कटरा सिटी में। ये है कटरा सिटी का मेन रोड, और जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है वो है त्रिकुटा पर्वत, जहाँ है माँ वैष्णो देवी का दरबार, और हम वहाँ जाएंगे शाम को। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा, और अभी हैं हम अंबिका चौक पर, क्योंकि हमारा होटल अंबिका चौक पर ही है। और ये है अंबिका चौक के आसपास का नज़ारा। तो अब हम होटल में कर लेते हैं चेक इन, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम हैं कटरा के फव्वारा चौक पर। यहीं से हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक टूरिस्ट सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, जिसे यात्रा पर्ची भी बोला जाता है। यात्रा पर्ची माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए अनिवार्य पर्ची होती है, सभी के पास होना ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं ऐप के थ्रू, या फिर श्राइन बोर्ड कटरा की वेबसाइट पर जाकर। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो आप यहाँ से ऑफलाइन भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। यह है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा, और यहाँ से आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के ही बगल में बनाया गया है यात्रा पर्ची काउंटर, जहाँ से आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक अनिवार्य दस्तावेज है माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। और इनका टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ओपनिंग टाइम 5 AM एंड क्लोजिंग टाइम 10 PM। दिस स्लिप इज़ वैलिड ओनली फॉर 6 आवर्स। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा, और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कटरा के फव्वारा चौक से ही। यहाँ से हम लोकल मार्केट से गुजरते हुए बाणगंगा तक जाएंगे। दोस्तों बाणगंगा पर एक चेकिंग पॉइंट है, जहाँ आपकी यात्रा पर्ची और सिक्योरिटी चेक होता है। आप चाहें फव्वारा चौक से बाणगंगा तक के लिए ऑटो भी ले सकते हैं, लेकिन हम पूरी यात्रा पैदल करने का ही प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम करते हैं शुरुआत इस यात्रा की। जय माता दी। तो दोस्तों ये टूर है मेरा अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये है मेरे पापा, मम्मी, भाभी जी, बड़े भैया, और ये मेरा छोटा भाई, और ये नन्ना सा मेरा नेफ्यू। सभी हाय कर दो। हेलो। जय माता दी। जय माता दी। चलो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट पर। यहाँ एक सुरक्षा जांच केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पर आपकी चेकिंग की जाती है। यदि आपके पास कोई भी अनवांटेड सामान हो तो आप उसे पहले ही निकाल कर जाएं। और ये है वो फ्रिस्किंग पॉइंट, जहाँ पर आपके बैग्स का एक्सरे किया जाएगा और आपकी भी सुरक्षा जाँच की जाएगी, जिसमें अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे किसी को ख़तरा हो सकता है तो आप उसे पहले ही निकाल दीजिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आपसे वो चीज़ें निकलवा लेंगे और उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब बाणगंगा घाट पर। इसे बाल गंगा भी बोला जाता है, और ये मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ पर एक बाथिंग घाट बना हुआ है, जहाँ पर लोग हाथ पैर धोते हैं या फिर स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पवित्रता का अनुभव होता है। तो हम भी नीचे बाथिंग घाट पर जा रहे हैं और हम अपने हाथ पैरों को जल से पवित्र करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर स्थित प्राचीन बाणगंगा के मंदिर का दर्शन करेंगे। तो पहले अभी हम एक बार नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको नीचे का दृश्य। ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। तो दोस्तों बाणगंगा की पौराणिक कथा यह है कि जब माँ वैष्णो देवी अपनी गुफा में तपस्या के लिए जा रही थी, तब उन्होंने यहाँ पर अपने केश धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा या बाणगंगा कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। और
और ये है दोस्तों प्राचीन बाणगंगा का मंदिर। दोस्तों अगर आप भी कभी भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इस मंदिर को प्रथम दर्शनीय माना गया है। तो दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अगर आप चाहें तो यहाँ से घोड़े या पालकी भी ले सकते हैं, जिसकी रसीद आप यहाँ पर काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और हम अभी पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में काफ़ी सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन का दरबार सजाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव अर्धकुमारी पर। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हमने लगभग आधा पड़ाव पूरा कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं माँ अर्धकुमारी के मंदिर पर। यहाँ दोस्तों गर्भजून की गुफा है, इसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं। और अर्धकुमारी की गुफा के दर्शन के लिए हमें पर्ची कटवानी होगी। तो अभी हम चलते हैं गर्भजून पर्ची कक्ष पर और देखते हैं कि हमारा कौन सा नंबर है दर्शन के लिए, और जाके पहले पर्ची कटाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रखी है, तो लगता है काफ़ी लेट नंबर आने वाला है हमारा। ये देखिए चारों तरफ कितनी भीड़ है। और ये गर्भजून पर्ची कक्ष पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ है, लोग हर जगह लेटे हुए हैं, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये देखिए कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों रुकने के लिए यहाँ पर वैसे तो धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर माँ वैष्णो देवी कटरा के ऐप से जाके करवा सकते हैं, लेकिन अभी वो सारी फुल हैं तो लोगों ने बाहर ही डेरा डाला हुआ है। दोस्तों अभी चल रहा है 491 नंबर। दोस्तों यहाँ पर दर्शन के लिए आपको जो पर्ची दी जाती है उस पर आपको एक नंबर दिया जाता है, और वो नंबर जब स्क्रीन पे आता है तब आपको गर्भजून की गुफा के दर्शन हो पाते हैं। इतनी भीड़ होने के कारण हमारा वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 दिन बाद हमारा नंबर आएगा। ये देखिए ये है भगवती सदन, जो कि एक धर्मशाला है। और अगर आपको रुकने के लिए धर्मशाला में रूम अलॉट नहीं हो पाया है तो यहाँ पर भगवती सदन के नीचे ही क्लॉक रूम बना हुआ है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये क्लॉक रूम ठीक माँ अर्धकुमारी के मंदिर के सामने ही बना हुआ है। ठीक इस मंदिर के सामने ही भगवती सदन के नीचे ब्लैंकेट काउंटर भी बना हुआ है, जहाँ से आप सिक्योरिटी चार्ज देकर ब्लैंकेट ले सकते हैं। तो ये था पूरा अर्धकुमारी का नज़ारा, जहाँ पर गर्भजून की गुफा स्थित है। अर्धकुमारी बाणगंगा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें कि हम आधा रास्ता पार कर लेते हैं। ज़्यादा वेटिंग होने के कारण हमने डिसाइड किया है कि पहले हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकेंगे। दोस्तों अर्धकुमारी से माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने के 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता और एक नया रास्ता बना है जो लगभग 1 किलोमीटर छोटा है। तो हम जा रहे हैं अब नए वाले रास्ते से, और 2 घंटे आराम करने के बाद हम चल चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर, और हम पहुंच चुके हैं अभी हिमकोटी। और यहाँ से भवन की दूरी रह जाती है लगभग 3 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो फाइनली हम भवन पहुंच चुके हैं, और ये देखो माँ का भवन दिख भी रहा होगा आपको। तो हमें अब यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम मिलते हैं आपसे दर्शनों के बाद। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। माँ वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं, और अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम वहाँ के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। और अब हम जाने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर पर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो वहाँ पर पैदल जा सकते हैं, जो कि पुराना रास्ता है, और अभी यहाँ पर रोपवे की सुविधा शुरू हो चुकी है। तो हम भैरव बाबा के रोपवे से जाने वाले हैं। तो चलते हैं रोपवे की तरफ, जो कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर के पास ही स्थित है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हुए हैं। अब हम चलते हैं रोपवे स्टेशन की तरफ और लेते हैं रोपवे का टिकट। दोस्तों ये है त्रिकुटा पर्वत की घनी वादियों में स्थित सुंदर सा रोपवे स्टेशन, माँ वैष्णो देवी से भैरव बाबा के टेम्पल जाने के लिए। और इसका टिकट हम ले चुके हैं। इसका टिकट प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर बोथ साइड। जी हाँ, आने और जाने के लिए मात्र 100 रुपये। टिकट भी काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन टिकट के लिए हमें 1 घंटे लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। तो ये आ चुकी है हमारी केबल कार। हम इस केबल कार में जाने वाले हैं भैरव बाबा के टेम्पल पर। तो लेते हैं इसमें प्रवेश। तो हमारी केबल कार स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस राइड पर भैरव बाबा के टेम्पल तक,
और उठाइए लुत्फ सुंदर सुंदर नज़ारों का। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम भैरव बाबा टेम्पल पर। तो निकलते हैं इस रोपवे स्टेशन से बाहर, चलते हैं टेम्पल की तरफ। हम आ चुके हैं भैरव मंदिर के बाहर। ये है सामने जो आपको दिख रहा है भैरव मंदिर। तो पहले हम भैरव मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के आसपास का नज़ारा और देते हैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, तो हम आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुना देता हूँ कि क्यों माँ वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बगैर अधूरी मानी जाती है। जब माँ भगवती अपनी तपस्या के लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ रही थी, तब भैरवनाथ ने बाल गंगा से माँ भगवती का पीछा करना स्टार्ट किया और चरण पादुका से होते हुए वो पवित्र गुफा तक उनका पीछा करता रहा। जैसे ही माँ पवित्र गुफा में तपस्या के लिए प्रवेश करती हैं, तो उनके पीछे पीछे भैरवनाथ भी पवित्र गुफा में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन श्री बजरंग बली उन्हें वहां मिल जाते हैं और वो उन्हें पवित्र गुफा में प्रवेश करने से रोकते हैं। तब दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध नाद से माँ की तपस्या खराब होती है और वो क्रोध में आकर पवित्र गुफा से बाहर आती हैं और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर देती है। भैरवनाथ का सर पवित्र गुफा से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर इस जगह आकर गिरता है। तब भैरवनाथ को अपनी गलती का ज्ञान होता है और वो माँ भगवती से क्षमा याचना करता है। तब माँ भगवती को उस पर दया आ जाती है और वो उसे आशीर्वाद देती हैं कि जो भी यात्री या श्रद्धालु मेरी यात्रा करेगा या मेरे दर्शनों के लिए आएगा, उसकी यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बगैर अधूरी मानी जाएगी। तो ये थी माँ श्री वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। और अब आप देखिए यहाँ का आसपास का व्यू, जो कि काफ़ी सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से हेलीपैड और माँ वैष्णो देवी का नज़ारा दिखाई देता है और साथ ही दिखाई देती हैं बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। तो दोस्तों इसी के साथ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब हम बढ़ते हैं कटरा की ओर और मिलते हैं आपसे कटरा में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से कटरा में। कल हमने शाम को 6 बजे माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी और आज शाम को लगभग 6 बजे ही वो यात्रा पूरी हो चुकी है। तो डिवोशनल जम्मू सीरीज के पार्ट 1 में फ़िलहाल इतना ही। जम्मू के आसपास अन्य घूमने के स्थानों की जानकारी के लिए देखिए हमारा पार्ट 2। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय माता दी।